श्री प्रभु आनंद पांडे जी आप लोगों को मनरेगा मजदूर संघ के बारे में बताएंगे। हमारे जनपद के पदाधिकारी और ब्लॉक के कृपया कुर्सी पे सब लोग बैठ जाए, कुर्सी ना खाली हो, तुरंत बैठ जाए सीट पे। जितने भी पदाधिकारी चेयर खाली ना हो, सब लोग बैठे। यहाँ पे आज इस पावन धरती सर्वर क्षेत्र धाम में मनरेगा मजदूर संघ के द्वारा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पे आए विभिन्न ग्राम सभाओं के पदाधिकारी एवं सदस्यगण और मंच पे बैठे हुए हमारे मंचासीन सभी पदाधिकारी, आप लोगों का हृदय से मैं धन्यवाद वंदन अभिनंदन करता हूँ। ताली बजाइए एक बार। जब भी ताली बजाएंगे उससे एक ऊर्जा मिलती है शरीर में। जब आप ऐसे बैठे रहेंगे सुनने से तो सो ही जाओ, तो कुछ न कुछ ताली वाली बजाओ, जागत रहा कहो बोला जाते कहो कही जाते ग्राम सभा में उनको बताओ जाए। आप सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मैं जिला अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ वैभव आनंद पांडे। आज 7वां स्थापना दिवस मनरेगा मजदूर संघ का है। इस 7 सालों में कितनी लड़ाई मनरेगा मजदूर संघ के द्वारा लड़ी गई। यहाँ तक ब्लॉक का घेराव, जिले का घेराव, प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का घेराव, कई प्रकार के आंदोलन मनरेगा मजदूर संघ के द्वारा किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अम्बिका प्रसाद सर्गित जी, उनके द्वारा रथ यात्रा निकाली गई, उनको इन शासन के द्वारा जेल भेजने का काम किया गया। तो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 3 बार जेल में डालने का काम ये सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन तब भी हम लोग अपने श्रमिकों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते। यही जोश, यही जज्बा आप लोग अपनी ग्राम सभाओं में लेबर डिमांड फार्म, जब हमारे श्रमिक जाए लेबर डिमांड फार्म भरें, जॉब कार्ड का आवेदन फार्म भरें। जिनका 100 दिन का काम पूरा हो गया है वो श्रम विभाग के रजिस्ट्रेशन फार्म भरें। ऐसे जो तमाम प्रकार के लाभ आते थे सरकार के द्वारा, जिसे आपको सही तरीके से आपके घर हम लोगों के द्वारा और सदस्यों के द्वारा आपको प्राप्त हो सके। कुछ यहाँ पे सदस्य हैं, कुछ पदाधिकारी हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, वो ब्लॉक से लेकर जिले स्तर तक, ग्राम सभा स्तर तक लड़ाई लड़ते हैं और उनका अच्छा रिस्पांस भी रहता है। 4 सालों से हमारे श्रमिक काम करवा रहे हैं, मजदूर बहनें भी काम कर रही हैं, लेकिन इस सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? काम बढ़ाने से मजदूरी दिन बढ़ाने से पूरा नहीं होती। आप यही पैसा बढ़ाए होते, एक दिन का 500 रुपए आप किए होते और 200 दिन का काम किए होते और एक 10 साल पुराने जॉब कार्ड धारक को चतुर्श्रेणी का दर्जा आप दिए हो। इससे क्या होता? हमारे श्रमिक के खाते में हर महीने 15 से 20 हजार रुपए आते। अपने बच्चों को सही शिक्षा और प्रोटीन आहार को खिला सकते, जिससे उनका दिमाग विकास होता और अपने देश में सही तरीके से योगदान और सहयोग करते। लेकिन क्या है,
ये प्रोटीन खिलाने वाली सरकार नहीं है, न विटामिन खिलाने वाली है, सिर्फ मजदूरों को शोषण करने वाली सरकार। आज इतना ही हित होते, मजदूरों के लिए हित का काम करते, 500 रुपए मजदूरी करते, 200 दिन का काम करते, 10 साल पुराने जॉब कार्ड धारक को चतुर्फेरी का दर्जा देते। इससे क्या होता, सही तरीके से हमारे श्रमिकों का जीवन यापन हो जाए। हम पूछना चाहते हैं अधिकारियों, डीडीओ, सीडीओ, एपीओ, प्रधान रोजगार सेवक से, आप तो हर महीने पेमेंट पाते हैं, 30 दिन पूरा नहीं हुआ आपके खाते में पैसा चला जाएगा, 30 से 35 दिन हो गया आप आंदोलन खड़ा कर देंगे, अपने अधिकारी को भी तलब कर देंगे। इसलिए वो लोग पढ़े लिखे, हम लोग पढ़े लिखे हैं, अपने अधिकार को मांगने के लिए जाते हैं, कई घंटे कई वर्ष बीत जाते हैं, तब भी अधिकार हम लोगों को नहीं प्राप्त होता। किस लिए नहीं प्राप्त होता है? हम लोग संगठित नहीं। अभी एक प्रधान, एक सेक्रेटरी, एक रोजगार सेवक को आप अपने डिमांड फार्म वहां भरते हैं। कई कार्यदायी संस्थाओं पे मैं जाता हूं, वहां पे डिमांड फार्म तो भरा लेते हैं, लेकिन मास्टर रोल की छायापति नहीं रखते। जब आप मास्टर रोल की छायापति वहां नहीं रखी जाएगी, तो वो श्रमिक जो काम कर रहा है वो कैसे जानेगा हम काम कर रहे हैं कि मेरे स्थान पर कोई और काम कर रहा है। इसीलिए आप लोगों को जागरूक होना है। जब भी आप जाए कार्यस्थल पे, वहां पे पिए जल की व्यवस्था, स्वास्थ्य किट की व्यवस्था और मीठे की व्यवस्था न हो, आप काम बंद कर। इससे क्या होगा, जब तक आंदोलन आप नहीं करेंगे, ये लोग जो भ्रष्टाचारी है आप लोगों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं देखता हूं कई ग्राम पंचायतों में फर्जी हाजिरी लगती है, फर्जी अटेंडेंस लगते हैं, और तो सरकार के द्वारा कहा जाता है डिजिटल इंडिया में बना रहा हूं। डिजिटल इंडिया के साथ साथ मान्यवर आप उनकी मजदूरी बढ़ाए होते, आप डिजिटल इंडिया हो जाता। सिर्फ 3 खंडे पे सरकार चलाने वाले ये लोग क्या डिजिटल इंडिया बनाएंगे? जब श्रमिक का 252 रुपए मिल रहा है, 252 रुपए, और आपका पेमेंट 1,30,000, 40,000 रुपए, 50,000, 1 करोड़ रुपए आप ले रहे हैं। जितनी बार आप चुनाव लड़ते हैं, जितनी बार आप जीतते हैं, उतनी बार आपका पेंशन, ग्रेजुएटी, हर चीज लागू होता चला जाएगा, महंगाई भत्ता भी उनका जुड़ेगा। लेकिन 253 रुपए में ये बताइए हम लोग क्या करें? सरकार को ये सोचना चाहिए, मजदूरों के हित के लिए सोचना चाहिए। 125 दिन का